हेलो एवरीवन। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर सिक्योरिटी लॉ की भी कोई स्ट्रेटजी बताइए। लास्ट टाइम जो एक दिन पहले क्या है कि स्ट्रेटजी बताइए कि फटाफट हम मतलब कि हम एक्साइटेड हो रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं, फिर किस हिसाब से हम एग्ज़ाम की तैयारी करें। दिक्कत हो रही है, अभी आता सब कुछ और भूलता भी जा रहा है। कोई टेंशन मत लीजिए, आप जैसे मेहनत कर रहे हैं करते रहें, पर थोड़ा सा अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो जो मैंने पहले ही बताई हुई है। यही बातें मैंने पहले भी बताई हुई हैं, पर कुछ बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, अगर आप इस छोटी सी स्ट्रेटजी को फॉलो करें तो आप क्या है कि मार्क्स बहुत अच्छे ले जाएंगे। मैं आपको फटाफट ये स्ट्रेटजी बता देता हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। सबसे पहले आप रिवाइज कीजिए क्या, पार्ट बी 30 मार्क्स का। ठीक है, पार्ट बी 30 मार्क्स का रिवाइज कीजिए। इंटरमीडिएट वाला चैप्टर बहुत आसान है, और जो 15वां चैप्टर है वो तो वैसे ही आपको पता ही ईजी ही है। पर इसमें ध्यान रखना है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन मत छोड़ना, साथ में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं छोड़ने। ठीक है, पार्ट बी फटाफट कर लो, फटाफट। ठीक है, फिर पार्ट ए में जब आप आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि प्रीवियस ईयर के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, पास्ट ईयर के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, मैंने तो बच्चों से फाइल शेयर भी कर रखी हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, सब बच्चों के साथ शेयर कर रखी हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस हैं वो जरूर सॉल्व कर लेना। आप कहीं से भी कर रहे हैं, स्कैनर से कर रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट से कर रखे हैं, भी पास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, उसमें से कोई भी नहीं छोड़ने। ठीक है, मैंने जीआईएल में भी बताया था कि जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन उसमें से 40 to 50 मार्क्स का आता है, और वो आया। अराउंड 11 नंबर क्या है कि उस 11 क्वेश्चन उसमें से आए हैं। 11 क्वेश्चन क्या है कि पास्ट ईयर के जो जीआईएल के पेपर्स है, 6 जो पेपर हुए हैं दिसंबर 18 से लेके दिसंबर 21 तक, तो 6 पेपर हुए हैं, 6 में से अराउंड 50 नंबर के करीब उसमें से आया है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि हाँ, पहले पार्ट बी कर लिया, फटाफट निपटा दिया 30 मार्क्स का। फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है 10-15 नंबर के, ये पक्के कर लेने हैं फटाफट। फिर 2 चैप्टर हैं, मेरा दिल कहता है कि यहाँ भी इसमें से नाना करता 30 नंबर का इस बार आ सकता है, 2 चैप्टर में से ही। ठीक है, वो कौन से, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन। सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन में कुछ जो टॉपिक नए इन्होंने शेड्यूल में डाले थे, ठीक है, वो अच्छे से कर लेना। जैसे बोनस इशू है, ठीक है, बोनस इशू हो गया, राइट इशू हो गया, ठीक है, एक इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म हो गया। ठीक है, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म हो गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन था एसएमई वाला। ठीक है, एसएमई इशू बाय एसएमईज। एक लास्ट एक है प्रमोटर, जो प्रमोटर्स का जो लॉक इन पीरियड है, ठीक है, उसमें जो अमेंडमेंट आई है वो देख लेना। कुछ खास अमेंडमेंट नहीं है। ठीक है, 3 साल था, उसमें कर दिया उन्होंने आधा, 18 महीने, जहाँ था 1 साल 6 महीने कर दिया। पर वही कैपिटल एक्सपेंशन में लगाते हैं तो फिर वही 3 साल और 1 साल कर दिया। ठीक है, ये टॉपिक जरूर कर लेना। और फिर करना CBLODR। अगर आपने ये कर लिए पार्ट बी और प्रैक्टिकल क्वेश्चन CBSDR CBLODR, अब मान के चलिए कि 60 to 70 मार्क्स का तो पेपर आपका यहीं कवर हो गया। ठीक है, आपकी थोड़ी सी मेहनत से ही क्या है कि ये आपका 60 to 70 मार्क्स का पेपर अच्छे से कवर हो गया। ठीक है, फिर हमने चलना है जो आसान आसान चैप्टर हैं। आसान आसान में क्या है, जैसे आपका सेबी एक्ट हो गया, डिपॉजिटरी हो गया, ऑम्बड्समैन है, जो ये कंप्लेंट्स रेजोल्यूशन वाला चैप्टर है। फिर ये वाला जरूर देख लेना, क्योंकि आपको पता है कि 2 जो रेगुलेशन थे, ठीक है, जो शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट और स्वेट इक्विटी वाले जो रेगुलेशन थे वो मर्ज कर दिए गए हैं, एक बना दिए गए हैं। तो ये आपने नहीं छोड़ने, अच्छे से करना है। ठीक है, तो और साथ में लास्ट में म्यूचुअल फंड। और लास्ट में जब टाइम बचेगा आपके पास, ठीक है, अगर बचता है तो रिवीजन में, तो टेक ओवर कोड, सकरा, इनसाइडर ट्रेडिंग, ये लास्ट में। अगर आप ये करने पहले बैठ गए तो आपका सारा काम खराब हो गया। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक क्या है कि आपने जैसे स्ट्रेटजी मैंने बताई है, यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। और हाँ, पास्ट ईयर का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। पास्ट ईयर्स जो क्वेश्चन आंसर है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये नहीं छोड़ने, नहीं छोड़ने, नहीं छोड़ने, क्योंकि 40 to 50 मार्क्स मान के चलिए यहीं से रिपीटेशन होने वाली है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन लगा लीजिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन लगा लीजिए, यहीं से रिपीट होने हैं। ठीक है, पर जो सीक्वेंस मैंने बताया है, जो सीक्वेंस मैंने बताया है वो फॉलो कीजिए। ठीक है, बस ये छोटी सी वीडियो है, टाइम आपके पास कम है। थैंक यू।